नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके अंदर रखते हुए परम को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अब स्वागत। आज का हमारा विषय है परम सौभाग्यशाली रेखा। देखिए हमारी हथेली में रेखाओं से कुछ योग संयोग बनते हैं, कुछ शुभ अशुभ निशान होते हैं जो हमें बता सकते हैं यदि हम उनका अध्ययन करें कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो आज हम अध्ययन करते हैं इसी बात के ऊपर कि हमारे हाथ में एक परम सौभाग्यशाली रेखा होती है जो हमारी अपूर्व तरक्की कर सकती है। कैसे होता है, आइए विश्लेषण करते हैं। देखिए, ये हथेली किसी जातक की हो, महिला हो या पुरुष, किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके हाथ में ऐसा हो सकता है, लेकिन होता बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है। ये रेखा आसानी से नहीं उभरती हाथों में। हमने पिछले जन्म में कुछ खूब पूर्व पुण्य कर्म किए होंगे, तब भी यह उभरती है, या इस जीवन में किए होंगे, उसकी मर्जी हो तो उबार दे। आइए और करते हैं। देखिए, ये हमारी सैटर्न फिंगर, मध्यमा उंगली, शनि की उंगली, ये प्रथम पर्व, ये सेकंड पर्व, ये थर्ड पर्व। ये हमारा शनि का क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक पूरा शनि का क्षेत्र। यहाँ पर होती है भाग्य रेखा। मान लो ये भाग्य रेखा है, शनि चित्र से निकली और आगे जीवन रेखा में मिल गई। अच्छा माना जाता है, अच्छा है, एवरेज आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। कुछ खास कुछ नहीं, हाँ ठीक है, अच्छा है। हम बात कर रहे हैं परम सौभाग्यशाली रेखा के बारे में। देखिए, ये निकलती है मणिबंध से या वेल डेवलप्ड ल्यूनर माउंट से। मणिबंध से निकले, ब्रेसलेट से या ल्यूनर से निकले, और ये पहुंचे शनि क्षेत्र में, फिर जाए ऊपर, शनि की उंगली है सैटर्न फिंगर, उसके मूल में, और फिर आगे निकल जाए, ये थर्ड फेलेंज के अंदर चली जाए। वैसे तो वेस्टर्न पामिस्ट्री कहती है कि हमारी भाग्य रेखा जब शनि उंगली के मूल में जाती है या तीसरे पर्व के अंदर चली जाती है तो यह अशुभ होता है। वहीं दूसरी ओर इंडियन पामिस्ट्री कहती है कि ऐसा होना अति शुभ होता है, जातक सौभाग्यशाली होता है। आज इसका बात करते नहीं हम लोग, आज टॉपिक है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं दूसरे लाइन की। ये तो या यहाँ से निकले या यहाँ से निकले, निकल के शनि क्षेत्र में, फिर मूल में, और फिर तीसरे पर्व के अंदर जानी चाहिए, तभी है परम सौभाग्यशाली रेखा कहलाएगी। मान लो हाथ में उभरी हुई है, वेरी गुड, अति उत्तम, अति शुभ। अब क्या होगा, हमारे पास ऑलरेडी पेट लाइन है, एक दूसरी रेखा उभरी, इसको कह सकते हैं हम लोग भाग्य रेखा की सहायक रेखा या सेकेंडरी लाइन, कुछ भी कहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अनोखा विशेष है। दो भाग्य रेखाएं शनि पर्वत पर जा रही हैं, अच्छी बात। ऐसे में ये देखिए, हमारा ये एग्रेसिव मार्स होता है, ये उभरा हुआ है, तो परम सौभाग्यशाली रेखा, साथ में यदि एग्रेसिव मंगल मार्स वेल डेवलप्ड है
इसका मतलब हुआ कि जातक सेना में, पुलिस में या ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट में, CBI, CID वगैरह, कुछ विजिलेंस वगैरह, वहाँ पर अति विशिष्ट पद पर पहुँचेगा और बहुत नाम मान यश कमाएगा। आगे चलते हैं। मान लो ऐसा संयोग नहीं है कि अग्रसी मंगल विकसित है, यहाँ ये यदि उसका गुरु पर्वत विकसित है, गुरु पर्वत किस तरफ इशारा कर रहा है? हमारे चरित्र की तरफ, हमारे ज्ञान की तरफ, हमारे धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ की तरफ। कुछ खास शुभ निशान हो तो और अच्छा। तो ये परम सौभाग्यशाली रेखा, साथ में विकसित गुरु, अब हम बन गए परम ज्ञानी, परम चरित्रवान, परम संपन्न। ऐसे में यदि हमारा ये सूर्य पर्वत, ये सूर्य पर्वत, यह भी वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर अगर एक अच्छी स्पष्ट लंबी सूर्य रेखा हो तो सोने पर सुहागा। अब क्या होगा? अब जातक परम ज्ञानी भी होगा, परम सौभाग्यशाली भी होगा, और इस सूर्य पर्वत के कारण, सूर्य के कारण उसकी प्रसिद्धि, उसकी सफलता, उसकी कला जो भी है वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी, दूर दूर तक उसका नाम होगा। मान, सम्मान, यश, कीर्ति, खूब विख्यात, सुविख्यात होगा वो। आगे चलिए। यदि मरकरी विकसित है, बुध पर्वत वेल डेवलप्ड, अब क्या होगा? तो यहाँ से कई चीज़ देखते हैं, लेकिन मेन चीज़ है व्यापार। तो ऐसा जातक जिसके हाथ में ये परम सौभाग्यशाली रेखा है, वह व्यवसाय या व्यापार में खूब पैसा कमाएगा, खूब पैसा। टाटा, बिरला, अंबानी, अलीबाबा वाला, मार्क जुकरबर्ग और बहुत सारे लोग, इनके हाथ में शायद ऐसी कोई रेखा हो जो उनको अति विशिष्ट बनाती है। सौभाग्यशालियों में भी परम सौभाग्यशाली। ऐसे लोग व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। और इसके साथ में अगर ये हमारा शुक्र क्षेत्र, शुक्र पर्वत यह वेल डेवलप्ड हो तो अब परम संपन्नता, परम ऐश्वर्य, लग्जरियस लाइफ, किसी बात की कमी नहीं होगी। उसके पास परिवार सुख होगा, संतान सुख होगा, वाहन सुख होगा, बड़े बड़े बंगले होंगे, किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे में यदि ये चंद्र पर्वत विकसित है, वेल डेवलप्ड, तो और भी अच्छा। उसके विचार बड़े पवित्र होंगे, उसके संबंध बड़े पवित्र होंगे, कल्पनाएं भी अच्छी होंगी, उसका प्यार मोहब्बत भी अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ वाला प्यार मोहब्बत तो लस्ट वाला होता है, संसारिक भोग वाला होता है, और यहाँ पर बड़ा पवित्र होता है। ऐसे में अगर ये वाला मंगल, उच्च मंगल, ये भी उभरा हुआ है, वेल डेवलप्ड है, तो आदमी मानसिक रूप से बड़ा मजबूत, अच्छे जीवन वाला, साहसी लीडर। तो ऐसे संयोग हमारे हाथ में बनते हैं कि कुछ खास पर्वत विकसित हो, वेल डेवलप्ड हो, साथ में ये शनि पर्वत पर एक दूसरी रेखा हो जो शनि उंगली के तीसरे पर्व की तरफ जा रही हो, परम सौभाग्यशाली रेखा। तो ये रेखा कमाल कर देती है। जातक जिस फील्ड में होता है ना, वहाँ पर अपूर्व तरक्की करता है।
उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है। चाहे वो धर्म है, चाहे राजनीति है, चाहे व्यापार है, चाहे कला है, वो खूब तरक्की करेगा, खूब ऊंचाई प्राप्त करेगा। अगर मिट्टी को भी हाथ लगा दिया ना, सोना हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में वो बेल का बटन है, बेल आइकॉन, उसको दबा देना ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तहे दिल से आपका शुक्रिया, आभार। जल्दी ही अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, नमस्कार।